फहद को तो रिलीज हम करवा ही लेंगे, लेकिन तुमने इस कुर्सी की अकड़ में मेरे खानदान के साथ जो पंगा लिया ना, अगर मैं बाहर आ गया ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। अपने से कमतर इंसान को झेलना थोड़ा मुश्किल होता है ना। तुमने बिलाल से तलाक उनकी कमतरी की वजह से ली। बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। तुम्हारे चक्कर में पागल होकर धमकियां दे रहा था। टंडो आदम में आपको क्या पर्सनल काम है? अब पता नहीं कौन सी सड़कों की खाक छान रहा होगा। दुआ करें तायाबू कि मैं यहीं मर जाऊं। तुम्हें तुम्हारी छोटी छोटी बेवकूफियों की वजह से खोना नहीं चाहता। पहले तो तैमूर ईमान के पीछे हाथ धो के पड़ा था, मगर अब लैला भी ईमान के पास पहुंच गई है और उसे कहती है कि कुर्सी की अकड़ में तुमने हमारे साथ पंगा लेके अच्छा नहीं किया। आहद को तो किसी न किसी तरीके से हम आज़ाद करवा ही लेंगे, मगर तुम अपनी खैर मनाओ। लैला ईमान को ये भी कहती है कि जब आहद बाहर आ जाएगा तो सोचो कि तुम्हारा अंजाम क्या होगा। लैला को अभी भी बहुत ज़्यादा गरूर और तकब्बर है। लैला ने हमेशा बिलाल को एक ही बात की है कि तुम जैसा अनपढ़ और इंसान किसी तरह से भी मेरे काबिल नहीं है, मगर लैला इस बात से नावाकिफ है कि बिलाल डिप्टी कमिश्नर बन चुका है और बिलाल की जब हकीकत लैला के सामने खुलेगी तो लैला पे तो जैसे कयामत टूट पड़ेगी। तैमूर की वजह से ही तो लैला ने बिलाल से डिवोर्स ली है, मगर लैला इस बात से नावाकिफ है कि तैमूर को लैला में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि वो तो ईमान के पीछे भाग रहा है। ज़ारा के सामने भी अब तैमूर की हकीकत खुल चुकी है। ज़ारा समझ चुकी है कि तैमूर की नीयत ईमान के लिए बदल गई थी और ईमान ने तैमूर के बारे में जो कुछ भी कहा वो झूठ नहीं था। बिलाल ईमान से कहता है कि वो टंडो आदम जाना चाहता है, जिस पर ईमान को काफी हैरानगी होती है और वो बिलाल से पूछती है कि आपको अचानक टंडो आदम में ऐसा क्या काम पड़ गया, मगर ईमान इस बात से बेखबर है कि बिलाल ईमान के रिश्ते के लिए उसके वालिद से मिलना चाहता है। तैमूर का बुरा वक्त बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है। ईमान के सामने जब तैमूर ने उसके बाप को थप्पड़ मारे थे, ईमान को वो बात अभी तक भूली नहीं है और वो तैमूर को जब तक जेल की सलाखों के पीछे नहीं करवाएगी वो सुकून से नहीं बैठने वाली।